99% हारे हुए मुकाबले को शशांक सिंह की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर जीता पंजाब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी पंजाब और गुजरात के बीच हुए बेहद ही रोमांचक मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, आज जीटी और पीबीकेएस के बीच हुए महामुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम को आखिरी ओवर में हार का सामना करना पड़ा, जहां पर सांस रोक देने वाले इस मुकाबले में शशांक सिंह की तूफानी बल्लेबाजी ने पंजाब को मुकाबला जिता दिया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उजाला शुभमन गिल ने, लेकिन ये गिरा शिखर धवन के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गुजरात को। गुजरात के लिए पारी की शुरुआत करने शुभमन गिल तो उनके साथ उतरे थे रिद्धिमान शाह, लेकिन दोस्तों पहले ओवर के आखिरी गेंद पर हरप्रीत बरार की गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शुभमन गिल ने अपनी पारी का शानदार आगाज किया एक स्ट्रेट शॉट के साथ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर एक और चौका अर्शदीप सिंह की गेंद पर रिद्धिमान शाह के बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने लेग साइड में गेंद को फ्लिक के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने भी एक शानदार चौका यहां पर जड़ दिया कंगिसोर रबाडा की गेंद पर। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की पांचवी गेंद पर रिद्धिमान शाह ने भी शानदार कवर ड्राइव शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर शानदार वापसी की कंगिसोर रबाडा ने और रिद्धिमान शाह को यहां पर शिखर धवन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और पहला झटका गुजरात टाइटंस की टीम को दिया। यहां पर रिद्धिमान शाह 13 गेंदों पर 11 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज केन विलियमसन ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए छठे ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका यहां पर जड़ दिया। इसके बाद उन्होंने सैम करन के ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए गेंद को एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए मिड ऑफ की तरफ। जबकि दोस्तों ओवर के आखिरी गेंद पर शानदार तरीके के शॉट खेला उन्होंने और इस बार कवर ड्राइव के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद शुभमन गिल ने 8वां ओवर डालने आए हर्षल पटेल की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका और जड़ दिया। इस बार उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद यहां पर 9वां ओवर डालने आए हरप्रीत बरार की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका केन विलियमसन के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से कवर की तरफ ड्राइव के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर वो एक कट शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर उनसे गलती हुई और वो जॉनी बेयरस्टो को अपना केस थमा बैठे और केन विलियमसन के रूप में एक और सफलता पंजाब किंग्स की टीम को मिली। यहां पर 22 गेंदों पर 26 रन बनाकर केन पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज साई सुदर्शन उतरे तो उन्होंने 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज कर दिया। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी उनकी जारी रही और सिकंदर रजा जो कि 10वां ओवर डालने आए तो उनकी 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक शानदार चौका मिड विकेट की तरफ जड़ दिया। इसके बाद साई सुदर्शन ने सैम करन के ओवर में भी फाइनल की तरफ गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तो इसके बाद 12वां ओवर डालने आए सिकंदर रजा की दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका स्ट्रेट ड्राइव के जरिए यहां पर देखने को मिला शुभमन गिल के बल्ले से। तो इसके बाद 12वें ओवर की चौथी गेंद पर साई सुदर्शन ने भी गेंद को एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया स्क्वायर की तरफ। ये एक शानदार चौका था। इसके बाद शुभमन गिल ने 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का जड़ा। इस बार उन्होंने स्ट्रेट शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो इसके बाद दोस्तों साई सुदर्शन ने भी 13वें ओवर की चौथी गेंद पर कंगिसोर रबाडा के एक और सामने की तरफ शानदार चौका जड़ा और इस चौके के साथ इन दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 27 गेंदों पर ही 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर हर्षल पटेल ने साई सुदर्शन को विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 19 गेंदों पर 33 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की चौथी गेंद पर हरप्रीत बरार की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने के साथ ही शुभमन गिल ने इस सीजन की अपनी पहली 50 पूरी कर ली। 31 गेंदों पर ही कमाल की बल्लेबाजी दिखाई। इसके बाद तो दोस्तों उन्होंने 17वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार छक्का हर्षल पटेल की गेंद पर जड़ा, जब उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद 18वें ओवर में भी शुभमन गिल ने एक और शानदार छक्का कंगिसोर रबाडा की
की गेंद पर जड़ा और इस बार भी वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को वो स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका यहाँ पर कंगिसो रबाडा की गेंद पर जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की चौथी गेंद पर विजय शंकर को पेविलियन भेजने में कामयाब हुए। यहाँ पर हरप्रीत बरार को केस थमा बैठे और कंगिसो रबाडा ने उन्हें पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 10 गेंदों का सामना किया और 8 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे राहुल तेवतिया, तो उन्होंने 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर हर्षल पटेल की गेंद को डीप बैकवर्ड्स का लेग के ऊपर से मैक्सिमम के लिए स्टैंड में भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बिहाइंड द स्क्वायर चौका देखने को मिला। यह भी कमाल का शॉट उनके बल्ले से निकला। तो वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी अर्शदीप सिंह की गेंद को चौके के लिए मिड विकेट की तरफ भेज दिया राहुल तेवतिया ने। और इसके बाद दोस्तों इस पारी की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से मिड विकेट की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला और जिसके चलते यहां पर गुजरात टाइटंस का स्कोर 199 रनों तक पहुंचा। शुभमन गिल 89, तो वहीं पर राहुल तेवतिया 8 गेंदों पर 23 नाबाद रहे, जिसके चलते बड़ा स्कोर बनाया। वहीं पर इसके बाद 30 लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम के लिए अच्छी शुरुआत रही, क्योंकि दूसरी ही गेंद पर अजमतुल्ला की गेंद को जॉनी बेयरस्टो ने चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और शानदार शुरुआत कर दी। तो वहीं पर इसी के बीच पहले ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर बेयरस्टो के बल्ले से मिड ऑफ की तरफ देखने को मिला, जहां पर ड्राइव के जरिए उन्होंने गेंद को चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका लगाकर पहले ओवर में 3 बेहतरीन चौकों के साथ शानदार शुरुआत की। लेकिन इसके बाद दोस्तों दूसरे छोर से शुरुआत अच्छी नहीं हो पाई। दूसरा ओवर डालने आए उमेश यादव ने पहली ही गेंद पर शिखर धवन को बोल्ट करके पेविलियन भेज दिया। शिखर धवन के बल्ले का अंदरूनी एज लगकर गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और कप्तान के रूप में पंजाब को झटका लगा। 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर शिखर धवन पेविलियन लौटे। इसके बाद क्रीज पर उतरे प्रभसिमरन सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई। आते ही एक बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला उमेश यादव की ही गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी उनकी जारी रही और चौथे ओवर की पहली गेंद पर एक बेहतरीन छक्का प्रभसिमरन सिंह के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन इसके बाद यहां पर छठे ओवर की आखिरी गेंद पर नूर अहमद ने जॉनी बेयरस्टो को बोल्ड करके एक और झटका यहां पर दे दिया पंजाब किंग्स की टीम को और बड़ी सफलता दिला दी गुजरात टाइटंस को। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे बेयरस्टो, 13 गेंदों पर 22 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों प्रभसिमरन सिंह ने नूर अहमद के ओवर में भी शानदार एक चौका लगाए। तो इसके बाद उन्होंने राशिद खान के ओवर में भी 7वें ओवर की दूसरी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर नूर अहमद ने प्रभसिमरन सिंह को मोहित शर्मा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और एक और महत्वपूर्ण सफलता गुजरात को दिला दी। प्रभसिमरन सिंह ने 24 गेंदों का सामना किया और 35 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की चौथी गेंद पर अजमतुल्ला ओमरजाई ने सैम करन को भी पेविलियन भेज दिया। सैम करन इस मुकाबले में कुछ भी खास नहीं कर पाए और 8 गेंदों पर 5 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज शशांक सिंह क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया नूर अहमद की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने उमेश यादव की गेंद को एक बार फिर से फाइनल के ऊपर से छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो वहीं पर 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और चौका लगाकर इस ओवर में शानदार तरीके से 17 रन बटोर लिए। तो वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर में भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन तभी दोस्तों 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोहित शर्मा ने सिकंदर रजा को रिद्धिमान शाह के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और बड़ी सफलता दिला दी यहां पर गुजरात टाइटंस की टीम को। मोहित की ये इस मुकाबले की पहली सफलता थी। सिकंदर रजा की बात करें तो 16 गेंदों पर 15 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर शशांक सिंह ने एक छोर से कमाल की बल्लेबाजी जारी रखी और उन्होंने 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर राशिद खान की गेंद को शानदार तरीके से छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पर जितेश शर्मा ने भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का राशिद की गेंद पर जड़ा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और बैक टू बैक 2 बेहतरीन छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले। लेकिन दोस्तों तीसरी गेंद जो कि लो फुल टॉस गेंद थी, इस पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार मिड विकेट पर खड़े दर्शन नालकंडे के हाथों में वो गेंद थमा बैठे और इस मुकाबले में 8 गेंदों पर 16 रन बनाकर जितेश शर्मा भी पेविलियन लौट गए।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आशुतोष शर्मा, जिन्होंने दोस्तों आते ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए 18वें ओवर की पहली गेंद पर अजमतुल्लाह ओमरजाई की गेंद को बैकवर्ड्स कार्ले की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक कमाल का अपर कट शॉट खेलने को मिला और इस पर भी उन्होंने एक शानदार चौका जड़ दिया और बैक टू बैक 2 चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका लगाकर इस मुकाबले को पूरी तरीके से यहां पर पंजाब किंग्स की तरफ मोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का आशुतोष के बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो इसके बाद दोस्तों शशांक सिंह ने ओवर की आखिरी गेंद पर मोहित शर्मा के एक और शानदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया और 2 छक्कों के बाद तो अब आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी दोस्तों यहां पर 20वें ओवर की पहली गेंद पर दर्शन नालकंडे की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे आशुतोष शर्मा, राशिद खान ने उनका कैच पकड़ा और वो 17 गेंदों पर 31 रनों की इम्पैक्ट पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर ओवर की चौथी गेंद पर शशांक सिंह के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला और इस चौके के साथ ही मुकाबले में दोनों टीमें अब बराबरी पर आ चुकी थी, यानी कि स्कोर लेवल हो चुका था। लेकिन इसके बाद दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर दर्शन नालकंडे की पर सिंगल लेने में कामयाब हुए शशांक सिंह और इस सिंगल के साथ ही यहां पर मुकाबला चोली में डाल दिया पंजाब किंग्स के और पंजाब ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को बेहद ही शानदार तरीके से जीत लिया 3 विकेट से। वहीं पर शशांक सिंह ने 29 गेंदों पर 61 रनों की तूफानी पारी खेली। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।